नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको फिजिक्स का बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर शुरू किया हूँ। आप इसको ध्यान से सुने और समझें मैं क्या बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार इसको समझ लीजिए। इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट का सबसे बड़ा प्रोसेस है हमारे क्लास 10 और क्लास 12 के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज हम आपको प्रकाश के बारे में बताएंगे, क्या मैटर है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। मैंने इसको नोट कर लिया, आपको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना है। आज हम आपको प्रकाश के बारे में बताएंगे, ध्यान से सुनना और समझना, नोट कर लेना इसको। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज में इसको आप समझ सकते हैं कि हमारी आंखों को संवेदित करने वाली विकिरण ऊर्जा को हम प्रकाश कहते हैं। तो जब भी प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है और वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। तो यह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करके वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है। जैसे हम इस मार्कर को देख रहे हैं और इस मार्कर को देख रहे हैं, तो वस्तुओं को देखना ही हमारा प्रकाश का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और जब तक हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ता नहीं है तब तक हम वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ये हमारा प्रकाश का सबसे बड़ा नियम है। तो प्रकाश संबंधी कुछ बातें मैंने और लिखी हुई है, इसको आप एक बार समझेंगे। प्रकाश सदैव सीधे मार्ग पर गमन करता है, अर्थात कहने का मतलब है कि प्रकाश सीधे चलता है। उसको चलने के लिए जो उसकी चलने की कंडीशन होती है, चलने का जो रास्ता होता है सीधे मार्ग पर होता है। जैसे आप टॉर्च को जब जलाते हैं तो टॉर्च की जो लाइट होती है सीधे ही दिखाई देती है। गाड़ी की लाइट आगे जलती रहती है, वो आपको सीधे ही दिखाई देती है। तो ये चलने का फैक्टर है प्रकाश का, यानी प्रकाश कहने का मतलब है कि प्रकाश जो होता है वो सदैव सीधे मार्ग पर ही गमन करता है। दूसरा फैक्टर क्या है वो आपको बता रहे हैं, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मतलब जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, तो एक प्रकार के माध्यम है। इनको चलने, प्रकाश को चलने के लिए इन माध्यमों की जरूरत नहीं होती है, वो बिना माध्यम के चलता है। उसको चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा फैक्टर ये है। तीसरा फैक्टर इसका क्या है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ सेंटीमीटर में मीटर पर सेकंड, या इसको सेंटीमीटर में हम लिख सकते हैं 3×10⁻10 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड या 3×10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। इसके बाद अगली जो इसका अगला फैक्टर होता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये किसी प्राइवेट बुक में इन सब चीज़ों को दिखाया गया है कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। लेकिन जो हमारी NCERT की बुक है, NCERT की बुक में प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य बताई गई है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। NCERT बुक में यही दिखाया गया है कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट फैक्टर मैंने बताया कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है, इसके बाद मैंने 10 मीटर होता है। आपको अगला पॉइंट मैं बताने चाहता हूँ, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है और वह विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति कार्य भी करता है। और प्रकाश को किसी ने देखा नहीं, आज तक प्रकाश कभी किसी को दिखाई नहीं दिया है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। सबसे इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दोस्तों मैं आज आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि सबसे छोटा टॉपिक हमारा लाइट है। प्रकाश के बारे में आपको बताया, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया और इन सब चीज़ों को मैंने बताया। आप वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं, रोक करके इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। अर्थात मैंने बताया दूसरा तरीका कि आंखों को संवेदित करने वाली विकिरण ऊर्जा को ही हम प्रकाश कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है मान लीजिए। और दूसरे सबसे पहले फैक्टर में 6-7 फैक्टर मैंने आपको लिखा हुआ है। उस फैक्टर में आपको जो अगला पॉइंट है, प्रकाश सदैव सीधे मार्ग में गमन करता है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, वे सभी लोग जानते हैं। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3×10⁸
मीटर पर सेकेंड अथवा या 3 × 10 के खाते 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। मैंने बताया था कि ये जो किसी प्राइवेट बुक में इस पॉइंट को नोट किया गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी जो जिसको हम बेस मानते हैं, एनसीईआरटी हमारा लीगल नहीं है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। इसके बाद मैंने बताया कि जो एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है वो 10 मीटर होती है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है और वह विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति कार्य करता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो ये हमारा सबसे छोटा सा टॉपिक था, लाइट के बारे में आपको मैंने बताया। इसको आप समझ लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको मिलेंगे। जो चीज़ें हैं क्लास 10 क्लास 12 दोनों के लिए ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, सबसे छोटा सा टॉपिक है। थैंक यू दोस्तों।